हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, है ना। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मोहम्मद गौरी से संबंधित प्रश्नों को, और इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहां कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके होने वाले एग्जाम जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए लगातार जो है जेटेट के सिलेबस के अनुसार हिस्ट्री की क्लास ला रहा हूं, और मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था, है ना। गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, प्रीतिगीन या कुतुबुद्दीन ऐबक। गौर किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर मोहम्मद गौरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद गौरी ने 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब गौर राज्य का शासक बना था? आंसर कीजिएगा। 1165 ईस्वी में, 1173 में, 1161 में या 1140 में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कब गौर राज्य का शासक बना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1173 ईस्वी में वह गौर का शासक बना था। क्लियर। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं सदी का अफगान योद्धा था, ठीक है, जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। मोहम्मद गौरी ने 1173 में गौर का शासक बना। मोहम्मद गौरी कब शासक बना? 1173 में वो शासक बना था। क्लियर। देखिए, अगला सवाल कर लेते हैं। क्या कहता है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1175 में किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, 1175 में सबसे पहला आक्रमण होता है। किसके विरुद्ध होता है? मुल्तान पर आक्रमण होता है, ठीक है, और वहां पर इसकी जीत होती है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान पर तो पहला आक्रमण किया था, ठीक है, पहला आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण अनिलवाड़ा के विरुद्ध होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात के अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया था, ठीक है। इस हमले में उसे भीमदेव से, ठीक है, भीमदेव से हार का सामना करना पड़ा था। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच? गौरी
गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें गौरी को बुरी तरह पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ठीक है, देखिए तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध है ना, कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी। ठीक है, पहले युद्ध में तो वो हार गया था, लेकिन दूसरे युद्ध में यह जीत गया था। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में, याद कर लीजिएगा, उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। देखिए चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। चंदावर की बात कर लिया जाए तो आधुनिक चंदावल के नाम से जाना जाता है और आगरा के पास यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? सभी प्रश्न जो है दोस्तों, सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 1206 में हुई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1205 में जो है मोहम्मद गौरी पुनः जो है भारत आता है। इस बार उसका सामना खोखर यानी जाटों से होता है। ठीक है, 15 मार्च 1206, इस डेट को आप याद करके रखिएगा दोस्तों। को कुछ सिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों यानी जाटों ने उसकी हत्या कर दी। कहाँ पर की थी? सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान में उसकी हत्या हुई थी। गौरी के शव को गजनी ले जाया गया और उसकी राजधानी में दफना दिया गया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, गजनी की राजधानी कहाँ थी? तो गजनी थी। ठीक है, यहीं पर उसे दफना दिया गया। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामनी वंश की बात कर लिया जाए तो यामनी वंश का कौन होता है? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी होता है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का शासक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गौरी संसवनी वंश का शासक था और संसवनी वंश गौरी राजवंश का ही नाम था। क्लियर? इस राजवंश की उत्पत्ति कहां पर हुई थी? अफगानिस्तान के गौर प्रांत से हुई थी। ठीक है, इस वंश ने 1148 से 1215 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान, ईरान, पश्चिमोत्तर भारत, खुरासान और चीन के सिनजियांग क्षेत्र पर शासन किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गौरी ने की थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना बता चुका हूं, मोहम्मद गौरी ने की थी। तराइन की दूसरी लड़ाई में 1192 में हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 में हुई थी। इसमें पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने हराया था। इस जीत के साथ ही भारतीय इतिहास में पहली बार तुर्क शासन स्थापित हो गया था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमल दर्रे से होकर भारत पहुंचा था। किस दर्रे से होकर भारत पहुंचा था? गोमल दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था, यानी भारत पहुंचा था। ठीक है, उस समय ये सभी जो है भारत में ही थे दोस्तों, है ना। उस समय गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का रास्ता काफी प्रचलित था। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो पहला शासक कौन था दोस्तों? भीम द्वितीय था। ठीक है, भीम द्वितीय वो शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, किस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? कयादरा की लड़ाई में। ठीक है, कब? 1178 ईस्वी में। क्लियर। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और भीमदेव द्वितीय के बीच हुई थी, जिसमें भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित किया था। कहाँ पर? यह लड़ाई माउंट आबू, ठीक है, सिरोही जिले के पास कयादरा में हुआ था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। मोहम्मद गोरी ने पेशावर कब जीता था? मोहम्मद गोरी ने पेशावर कब जीता था? सही आंसर हो जाएगा 1179 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पर काफी अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे, थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। मोहम्मद गोरी ने पेशावर पर 1179 ईस्वी में हमला किया था और उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, 1175 में मुल्तान पर हमला करके जीत लिया था। 1178 में गुजरात के अनहिलवाड़ा पर हमला किया, लेकिन उसे भीमदेव से हार का सामना करना पड़ा। ये सभी चीजें तो मैं बता चुका हूं दोस्तों। साल 1191 में 1192 में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तराइन की लड़ाइयां लड़ी। पहली लड़ाई में तो हार का सामना करना पड़ा और दूसरी लड़ाई में उसे जीत हासिल हुई और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का उसे मौका मिला। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? मोहम्मद गोरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में किसके साथ मिल गया था? सही आंसर हो जाएगा जम्मू के शासक से मिल गया था, है ना। देखिए, खुसरो मलिक गजनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गजनवी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था, तो ये खुसरो मलिक था। ठीक है, खुसरो मलिक था। ठीक है, गजनवी साम्राज्य का अंतिम साम्राज्य कौन था? खुसरो मलिक था। ठीक है, 1161 में तुर्कों के एक समूह ने गजनी की राजधानी गजनी पर जब हमला कर दिया, इससे खुसरो मलिक जो है लाहौर वापस आ गया। कहाँ आ गया? लाहौर आ गया। ठीक है, जब लाहौर पर 1186 में गौरी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, और खुसरो मलिक को कहाँ ले जाया गया? गौर ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया दोस्तों? गौर ले जाया गया। ठीक है, और 1191 ईस्वी में उसे मार दिया गया। ठीक है, जिससे गजनी साम्राज्य का अंत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने गौरी को आमंत्रित किया था? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गढ़वाल शासक जयचंद्र ने। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ने के लिए गौरी को किसने आमंत्रित किया था? जयचंद ने आमंत्रित किया था। क्लियर। देखिए, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 में भारत पर पुनः आक्रमण किया था। उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के विरोधी जयचंद को चंदावर में पराजित किया था। ठीक है, जयचंद कनौज का राजा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद क्या मारा गया था। अगला सवाल क्या कहता है? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल है।
किसने? सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी की यहाँ पर बात कर लिया जाए, तुर्क अफगान था और गौरी का सेनापति था। ठीक है, उसने बिहार और बंगाल के कुछ हिस्सों पर विजय हासिल की थी और वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ किया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।